Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Dear students, today we will start our second unit. The title of the unit, that's Iqbal's message to youth. Message, we can say any kind of information which is given either in a written shape, in a written form, or in the spoken form. तो मतलब है कि पैगाम youth means young generation, यानी नौजवानों को इकबाल का पैगाम. What kind of information Iqbal wants to give to the young generation? यानी young generation को इकबाल क्या पैगाम देना चाहते हैं? Some of the words that you will come across on page number 13. Today we will cover page number 13. So the words that you will come across in the passage are these: outstanding. Outstanding means extremely good, shandar, ala. Second, philosophy. Philosophy means the search of truth. मतलब सच की तलाश, फलसफा. And philosopher, the searcher of truth. यानी जो सच की तलाश करता है, हक़ाइक़ की तलाश करता है, वो कहलाता है philosopher. अगला वर्ड आपको मिलेगा intellectual genius. Intellectual genius means mental ability, मतलब ज़हनी या इल्मी जो सलाहियत होती है. अगला वर्ड जो है that is reigned. Reign means ruled, हुकूमत की. And sublime, of very high quality. Sublime का मतलब आला, नुमाया. Forge means to make something successful या strong. किसी चीज़ को कामयाब बनाना या किसी चीज़ को क्या करना, मजबूत बनाना. ये कामयाब के साथ बा आप लिखिए. Next word, that is subjugation. Subjugation means the act of defeating या enslavement. यानी किसी को हराना, किसी को ग़ुलाम बनाना, ग़ुलाम बनाने का वो अमल, यानी ग़ुलामी, महकूमियत. आप किसी को महकूम बनाते हैं, किसी को अपना ग़ुलाम बनाते हैं. So we use subjugation. Another word, that is standard bearers. Standard bearers, we say that leaders, we can say the carrier, मतलब those people who are usually followed. यानी वो अजीम लोग जिनके रास्ते पर चलते हैं, जिनके पैरवी करते हैं, हम कह सकते हैं अलंबरदार, यानी जिसके मतलब कामयाब लोग जिसकी पैरवी की जाती है. So now, dear students, come on page number 13. Look at there. Iqbal is one of the most outstanding poet and philosopher of the Indian subcontinent. इकबाल बर्र सग़ीर पाक व हिंद के आली मकाम शायरों और फलसफियों में से एक थे. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century. आपकी इल्मी ज़हानत 20वीं सदी के दौरान इस्लामी फ़लसफ़े में आला तरीन मर्तबे पर फाइज रही. And will direct the influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. और 21वीं सदी में भी इस्लामी इल्मी रिवायात की रहनुमाई करेगी. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. आपके आलिशान शायरी और फ़लसफ़े ने लाखों मुसलमानों को मुतासिर किया कि वो ज़माने के हक़ाइक़ जान कर बेदार हो जाए और अपनी तकदीर बनाने के लिए ख़ुद जद्दोजहद करें. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they would have led the Muslims of the subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. आप इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि अगर मुस्लिम उम्मा के नौजवान अपनी हकीकी तकदीर ख़ुद बनाते तो बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी के गड़े से बहुत पहले ही निकाल चुके होते. Young generation as the standard bearers of any nation.
नौजवान नस्ल किसी भी कौम के अलमबरदार होते हैं, यानी किसी भी कौम के मयार के हामिल होते हैं। इफ़ देयर एनर्जी इज चैनलाइज्ड इन प्रॉपर डायरेक्शन, अगर उनकी तवानाइयाँ सही सिमत में लगाई जाएं, इट कैन ब्रिंग सी चेंज इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। तो ये क्या कर सकती है? तो ये कौम के माशरती, सियासी और माशी ज़िंदगी यानी शोबों में अजीम तब्दीलियाँ ला सकती है, अजीम तब्दीलियाँ रुनमा कर सकती हैं। कीपिंग दिस व्यू इन माइंड, इकबाल फोकस्ड ऑन द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूथ इन हिज पोइट्री। ये ख्याल जहन में रखते हुए इकबाल ने नौजवानों की तख्लीकी तवानाई पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की। वो कहते ना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। कमन कहते हैं रस्सी जैसे जिसकी चीज़ से आप ऊपर चढ़ते हैं, यानी उन जवानों से मुझे मोहब्बत है जो सितारों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि वो एक एक्सट्रीम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते व्हाट दे हैव अचीव्ड इन देयर रिस्पेक्टिव लाइव्स। अकॉर्डिंग टू इकबाल कहते हैं कि जो मुस्लिम उम्मा के नौजवान हैं, जो चीज़ें, जो कामयाबी, जो तरक्की उन्होंने हासिल की है, वो उन पर मुतमिन नहीं होते, बट दे ऑलवेज स्ट्रगल टू रीच टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस। लेकिन वो बुलंदियों के, दूसरी भी कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज द पेज 13 and you try to go through the words first, understand the meaning, then sentence by sentence I translated it. You just watch the video 2-3 times and focus on the book, so inshallah you will understand it better, in a better way. And furthermore we will discuss in our next lecture. It's a time to pray, so inshallah further things we will discuss in our incoming lecture. Thank you very much.